नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी की मैराथन क्लास में। आज आपकी मैराथन क्लास 5 होने वाली है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो आपका ट्रिपल सी का एग्जाम फरवरी माह में होना था, उसकी एग्जाम डेट कैंसिल होकर आपका एग्जाम अब मार्च में आने में होगा। और मार्च में आपका एग्जाम 16 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच आपका एग्जाम होने वाला है। लगभग आपके पास 15 से लेकर 20 दिन का समय बचा हुआ है। तो उसमें हम अपनी जो मैराथन क्लास के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं, तो आपकी 4 मैराथन क्लास हो चुकी हैं, जो आपका नाइलेट के द्वारा ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है। जैसे आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसकी मैथन क्लास 1 हो चुकी है। दूसरी मैथन क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइल मैनेजमेंट, और जो आपकी तीसरी मैथन क्लास हो चुकी है वो है आपकी लिब्रे ऑफिस राइटर की मैथन क्लास हो चुकी है। और अगली मैथन क्लास लिब्रे ऑफिस कैल्क की भी हो चुकी है। और जो आज आपकी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की मैथन क्लास नंबर 5 होने वाली है। इस मैथन क्लास में हम वो सारे टॉपिक, वो सारे इंपोर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। जैसा आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, इसको आज हम एक ही मैथन क्लास में पूरा कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। इसके बाद आपकी जो 5वां चैप्टर हो जाएगा, 6वां चैप्टर इंटरनेट और WWW, 7वां चैप्टर ईमेल सोशल मीडिया और आपका ई गवर्नेंस, और 8वां 9वां चैप्टर। तो ठीक इसी प्रकार आपकी ये मैथन क्लास चलने वाली है। तो यदि आपने पिछली मैथन क्लास नहीं देखी है तो आप इस क्लास के बाद वो मैथन देख सकते हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपोर्टेंट होंगी। तो आज की जो आपकी मैथन क्लास है वो आपके 5वें चैप्टर की होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपने 5वें चैप्टर पहुंच जाते हैं। जो हमारा राइटर चल रहा है यहाँ पर, थोड़ी और इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। इन मैथन क्लास में वही सारे पॉइंट होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपोर्टेंट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, डिफॉल्ट स्लाइड और प्रेजेंटेशन व्यू, जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेंथी क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन में लगभग 3 पॉइंट को कवर करेंगे। जैसे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो वो आपको पता है कि .odp होता है। तो आप देखेंगे .odp 2 जगह है, हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर गलत हो चुका है। अगला पॉइंट है हमारा डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट कौन सा होता है। जो हमारा डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट, जैसे आप कहेंगे सर हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आप प्रेजेंटेशन व्यू के बारे में जानते हैं। जो प्रेजेंटेशन व्यू होता है वो हमारा नॉर्मल होता है। तो आप कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। लेकिन आप कहेंगे सर हमें 2 में से कोई भी पॉइंट पता नहीं है, तो आप देखेंगे हमारा नॉर्मल ए में भी है, बी में भी है और डी पर भी है। तो ये ऑप्शन एलिमेंट कहलाता है। जो ऑप्शन आपके ऑप्शन में बार बार पॉइंट दिया रहता है तो वो अधिकतर सही होने का अंदाज होता है। जैसे आपने देखा कि हमारा दूसरा और चौथा पहले ही कट गया था, और स्लाइड शॉर्टर हमारे सिर्फ एक में दिया हुआ है, जबकि जो नॉर्मल है वो तीनों में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। और साथ ही साथ आपको भी कमेंट करते चलना है जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो सके। आप यहाँ पर सारे इंपोर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछे आते हैं। आपकी जब पूछ जाते हैं कि जो पहला आपका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो .odp होता है। डिफॉल्ट स्लाइड कौन सी होती है, तो टाइटल स्लाइड होती है। डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, तो वो नॉर्मल व्यू होता है। और एक स्लाइड होती है, उसका मिनिमम और मैक्सिमम जूम कितना होता है, तो जो मैक्सिमम जूम और मिनिमम जूम होता है, तो मिनिमम जूम याद रखेंगे 5% होता है, और अधिकतम जूम होता है 3000%। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि मिनिमम और मैक्सिमम और डिफॉल्ट, तो 5% कम से कम और अधिक से अधिक आप इसको 3000% तक कर सकते हैं। और डिफॉल्ट होता है वो आपका 100% होता है। इन तीनों पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद करेंगे तो ऑप्शन मतलब कहने का मतलब है इन तीनों पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया है, इम्प्रेस में स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी और न्यू प्रेजेंटेशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम स्लाइड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमें किसका प्रयोग करना होगा, तो आप कहेंगे हम इंसर्ट के माध्यम से कर सकते हैं। तो आप कहेंगे हमारा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया, क्योंकि यदि स्लाइड को इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, न्यू स्लाइड लेने की। तो न्यू स्लाइड लेने के लिए आप देखेंगे कंट्रोल एम हमारे यहाँ पर है और कंट्रोल एम यहाँ पर है। तो मतलब ना तो हमारा कंट्रोल एन हो सकता है ना कंट्रोल शिफ्ट एम हो सकता है। आप कहेंगे हमने 3 ऑप्शन काट दिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन एलिमेंट कहलाता है। यदि आपको थोड़ी भी हिंट मिल रही है तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो न्यू स्लाइड लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं। और न्यू स्लाइड पोजीशन क्या होती है, तो करंट स्लाइड के बाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करनी है। ठीक इसी प्रकार जो आपकी पिछली मैथन क्लास हो चुकी है तो वो यकीन मानिए वो सारी मैथन क्लास कर लेते हैं। तो आप कह सकते हैं बेसिक मात्र 30 से 35 मिनट की क्लास में हम प्रत्येक चैप्टर को कवर करने का पूरा प्रयास करते हैं। और जो लास्ट टाइम होता है रिवीजन के लिए वो बहुत ही इंपोर्टेंट आपकी ये क्लास होने वाली है।
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू और स्लाइड सॉर्टर का सही प्रयोग क्या है? आखिर जो नॉर्मल व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है और स्लाइड सॉर्टर होता है, इसका सही प्रयोग क्या है? जो हमारा नॉर्मल व्यू होता है उसमें हमारी क्या होती हैं, उसमें हमारी एडिटिंग होती हैं। तो क्योंकि जो हमारा नॉर्मल है हम स्लाइड को एडिट कर सकते हैं। आउटलाइन किसके लिए हो जाएगा? तो आउटलाइन हमारा टेक्स्ट स्ट्रक्चर के लिए हो जाएगा। और स्लाइड सॉर्टर होता है, तो स्लाइड सॉर्टर को याद रखेंगे, स्लाइड को ऑर्डर में, स्लाइड को क्रम व्यवस्थित करने के लिए, उनको किसी प्रकार से अरेंज करने के लिए, एक क्रम में लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा, एडिटिंग स्ट्रक्चर और स्लाइड ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर, मास्टर स्लाइड और लेआउट का सही संबंध क्या है? तीनों पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। जो स्लाइड मास्टर होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो डिजाइन को कंट्रोल करने के लिए स्लाइड मास्टर का प्रयोग होता है। और मास्टर स्लाइड का प्रयोग किसके लिए होता है? तो फॉर्मेटिंग बेस्ड इसका प्रयोग होता है। और लेआउट का सही संबंध क्या है? तो स्लाइड स्ट्रक्चर। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मास्टर स्लाइड का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो सभी स्लाइड पर एक जैसा डिजाइन लागू करने के लिए हम मास्टर स्लाइड का प्रयोग करते हैं। डिजाइन को कंट्रोल करने के लिए स्लाइड मास्टर या मास्टर स्लाइड, तो वो हमारे स्लाइड को, उसका जो डिजाइन है उसको कंट्रोल करने की कहीं ना कहीं बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन, इफेक्ट टाइप और मेन्यू पथ क्या है? मतलब कहने का, यदि हम स्लाइड ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं तो हमें किसका प्रयोग करना होगा? तो यदि आप किसी स्लाइड पर स्लाइड ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं, मैं आप ट्रांजिशन और एनिमेशन के बारे में आगे पूरा विस्तार से बताने वाला हूं। जो ट्रांजिशन होता है, एनिमेशन होता है, क्या होती है, तो याद रखेंगे यदि आप इसको लगाना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट में जाकर स्लाइड ट्रांजिशन के माध्यम से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन ऐड, एनिमेशन पेन और शॉर्टकट क्या है? जो आपका एनिमेशन पेन होता है और एनिमेशन ऐड होता है, आखिर ये क्या होते हैं? तो ये आपके इंसर्ट मेन्यू के अंदर, एनिमेशन के अंदर आप जो एनिमेशन होता है वो आपके स्लाइड के अंदर लगता है। और शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन स्टार्ट, जो आपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन बनाया है उसको आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप कहीं सर हमें स्टार्ट करने की शॉर्टकट कुंजी तो पता है F5 होती है। तो आप कहीं इसमें F5 नहीं हो और इसमें F5 नहीं, सॉरी इसमें F5 है लेकिन इसमें कंट्रोल प्लस F5 है, तो ये आंसर हमारा गलत हो गया। इसके बाद हमारी अगली पूछा गया है स्टार्ट करने के लिए F5 का प्रयोग कर दिया, शॉर्टकट और फुल स्क्रीन। तो फुल स्क्रीन आप देखेंगे हमें यहाँ पर ऑप्शन एलिमेंट करना है, हमें उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप देखेंगे F5 हमारा दो जगह मिल गया। इसके बाद देखेंगे अगला ऑप्शन क्या है हमारा, स्लाइड शो स्टार्ट। इसके बाद लिखा है फ्रॉम करंट स्लाइड। और जो हमारा F5 होता है इसके माध्यम से क्या होती हैं, तो आपकी स्लाइड शो स्टार्ट होती हैं, ना कि आपकी करंट स्लाइड शो होती हैं। तो आप ये ऑप्शन पहले ही काट चुके थे, फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। तो आप कहेंगे जो हमारी स्लाइड होती है वो पहली स्लाइड से ही स्टार्ट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर होगा, क्योंकि जो हमारी स्लाइड होती हैं वो पहले ही से, जो पहली स्लाइड होती है उसी से स्टार्ट होती हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नोट्स व्यू, हैंडआउट और प्रिंटिंग का सही संयोजन क्या होता है? तो याद रखेंगे इसका जो संयोजन होता है, जो हमारा नोट्स व्यू होता है वो हमारा स्पीकर नोट्स होता है, और जो हैंडआउट होता है वो मल्टीपल स्लाइड होती है। जो प्रिंटिंग होता है तो वो प्रिंट के लिए होता है। जो मल्टीपल स्लाइड पर पेज होती है वो आपकी हैंडआउट होती हैं। प्रिंटिंग के लिए आप नॉर्मल जानते हैं, प्रिंट करने के लिए प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इंसर्ट इमेज, ऑडियो, वीडियो का सही मेन्यू पथ क्या है? ऑप्शन ए है इंसर्ट मीडिया, इंसर्ट मीडिया ऑडियो और वीडियो। आप कहेंगे कहीं ना कहीं से हमें ऑडियो वीडियो इमेज को इंसर्ट करने की बात की जा रही है, तो सबसे पहले हम इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे और इमेज, वीडियो, ऑडियो जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं, स्लाइड के अंदर डालना चाहते हैं, तो वो सभी आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट मेन्यू के अंदर। अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस में स्लाइड को डिलीट, डुप्लीकेट और स्लाइड लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मतलब कहने का, आपने स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल एम का प्रयोग किया, डुप्लीकेट के लिए आपको पता है कंट्रोल डी का प्रयोग करते हैं। तो आप कहीं कंट्रोल प्लस डी के माध्यम से हम स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे लिखा गया है स्लाइड को डिलीट, तो डिलीट की के माध्यम से, तो आप कहेंगे राइट क्लिक के माध्यम से हम स्लाइड को डिलीट करेंगे, और डुप्लीकेट के माध्यम से हम डुप्लीट करेंगे, और कंट्रोल डी के माध्यम से भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ऑप्शन ए यहाँ पर ऐसा नहीं लगेगा, कंट्रोल एक्स के माध्यम से कट होता है लेकिन डिलीट के लिए पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर होगा। और जो आपकी ट्रिपल सी दिव्यास्त्र ई बुक है, यदि आपने अभी तक ट्रिपल सी दिव्यास्त्र ई बुक को नहीं खरीदा है
तो आप उसको खरीद सकते हैं। उसका प्राइस अभी जो फरवरी में आए हैं पूरे में 49 का चल रहा है, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक 49 चल रहा है। इस ई बुक के अंदर आपको प्रत्येक चैप्टर के वन लाइनर रूप में थ्योरी मिल जाएगी और साथ ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ फुल फॉर्म भी हैं, शॉर्टकट कुंजी भी हैं, मॉडल पेपर भी हैं। मतलब कहने का जितना ट्रिपल सी का सिलेबस है वो आपका पूरा एक पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। तो आपको इस पीडीएफ को लेने के लिए दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। जैसे आप लिखते हैं हेलो सर ई बुक, तो आपके पास स्कैनर आएगा और जैसे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो आपके पास वो पीडीएफ आ जाएगा। यदि आप एक बार उस पीडीएफ को पूरा पढ़ लेते हैं तो जो आपका सिलेबस वो पूरा कंप्लीट हो जाता है और साथ ही जो आपकी क्लास चल रही है रिवीजन के तौर पर आप इनको करते रहिए। यकीन मानिए आप अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो आप अभी इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और आप इस ई बुक को ले सकते हैं। यह ऑफर आपका पूरी फरवरी जो आपकी 28 फरवरी तक चलने वाला है, तो आप इस ई बुक को अभी ले सकते हैं। 28 फरवरी के बाद इसका प्राइस 99 रुपये हो जाएगा। तो यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो आप अभी इस पर ऑर्डर कर सकते हैं और तुरंत आपको जैसे आप मैसेज करते हैं तुरंत आपके पास पीडीएफ आ जाएगा। यकीन मानिए इस ई बुक में आपको जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन भी करवाए गए हैं। और अब यदि आप डेमो देखना चाहते हैं तो दिव्या सीरीज के नाम से 4 क्लास करवाई गई हैं। उन 4 क्लास में हमने पहले और दूसरे चैप्टर को थ्योरी के साथ और जो आपके एमसीक्यू हैं उनको पूरा करवाया है। तो आप वो मैथन क्लास देख सकते हैं, दिव्या सीरीज के अंदर मिल जाएंगी। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ड्राइंग टूल बार इस जो आपके शेप्स होते हैं, जैसे आपने देखा आपने रेक्टेंगल ले लिया, आपने और ले लिया जो वृत्त होता है, और आपने कोई भी आकृति ले ली, आपने ट्रेंगल ले लिया। तो वही लिखा गया है कि यदि आप ड्राइंग टूल बार शेप और करेक्टर का सही प्रयोग करना चाहते हैं, सही प्रयोग क्या है तो आप कहेंगे शेप को ड्रॉ करने के लिए कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपने कोई भी शेप्स ले लिया तो आपके ऑब्जेक्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड शो पर्पज में और मेन्यू पथ क्या, जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसमें कस्टम स्लाइड शो का मतलब होता है जैसे हमने काफ़ी स्लाइड बनाई लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी कुछ ही स्लाइड चलें और ना चलें बकाया। तो जैसे हमने टोटल 10 स्लाइड बनाई हैं और हम चाहते हैं सिर्फ हमारी 4 से 5 स्लाइड बने चले, और किस प्रकार चले। कस्टम स्लाइड का मतलब होता है कि आपके अकॉर्डिंग कि कौन सी स्लाइड आपको चलानी है कौन सी नहीं चलानी है। तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, स्लाइड पर जाकर कस्टम स्लाइड शो के माध्यम से आप उसको अरेंज कर सकते हैं कि कौन सी स्लाइड आपको चलानी है कौन सी नहीं चलानी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13 में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो आपका जूम टूल बार होता है इसका शॉर्टकट और लोकेशन क्या होता है। तो याद रखेंगे जो हमारा जूम स्लाइड बार होता है वह कहाँ होता है, तो यह हमारे स्टेटस बार पर होता है। आप देखेंगे जो सबसे ऊपर वाली पट्टी टाइटल बार होती है, टाइटल बार के नीचे मेन्यू होते हैं, फिर आपके पास स्लाइड आ जाती है और उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे हमारा स्टेटस बार होता है। तो जूम टूल होता है वह हमारे टूल पूछा गया है तो वो हमारे व्यू मेन्यू के अंदर होता है। और आपसे स्क्रीन पर पूछेगा तो स्क्रीन के सबसे नीचे वाली पट्टी जो आपकी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की सबसे नीचे वाली पट्टी स्टेटस बार कहलाती है, उसमें आपका जो जूम ऑप्शन होता है और आप व्यू मेन्यू के माध्यम से भी आप इसमें जूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके लिए ये किसका प्रयोग करते हैं, आप व्यू के माध्यम से जूम कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कंट्रोल के साथ आप स्क्रॉल बार कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ आप स्क्रॉल करेंगे तो भी आप जूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो और यह स्टेटस बार में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। और मैंने आपसे बताया था एक स्लाइड को आप कम से कम जो मिनिमम जूम होता है वो होता है आपका कितना परसेंट, 5%, और जो मैक्सिमम जूम होता है वो होता है 3000%। और जब भी आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट जूम आपका वो 100% होता है। इन 3 पॉइंटों को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अलाइन ऑब्जेक्ट अरेंज और ग्रुप का सही संयोजन क्या है। तो याद रखेंगे फॉर्मेट के अंदर आप अलाइन अरेंज ग्रुप उसमें कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो टाइमिंग रियर्स टाइमिंग और मेन्यू पथ क्या है। जो हमारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारा रियर्स टाइमिंग पूछा जाता है। तो स्लाइड में टाइमिंग के लिए रियर्स टाइमिंग का प्रयोग होता है और यह आप स्लाइड के माध्यम से लगा सकते हैं, स्लाइड रियर्स टाइमिंग के माध्यम से आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। आप किसी लिंक को इंसर्ट करना चाहते हैं उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो कंट्रोल प्लस के माध्यम से। आपको पता है कंट्रोल प्लस के माध्यम से हम
किसी भी पेज को इसमें ऐड कर सकते हैं, किसी भी फाइल को ऐड कर सकते हैं। तो लिंक करने के लिए कंट्रोल के का प्रयोग करते हैं और ये आपका इंसर्ट मेन्यू में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेबल इंसर्ट, रो, कॉलम और मेन्यू पद क्या हैं? तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए, क्योंकि जो टेबल होती है उसी में हमारे खड़े हुए लाइन होती हैं, उनको कॉलम के नाम से जाना जाता है। जो लेटे हुई लाइन होती है उनको रो के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे टेबल इंसर्ट जो आपकी रो और कॉलम और मेन्यू पद क्या है, तो ये आपकी टेबल के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो आपका प्रेजेंटर कंसोल का प्रयोग किस लिए होता है? जो आपका इम्प्रेस में प्रेजेंटर कंसोल होता है, इसका प्रयोग होता है स्पीकर व्यू विथ नोट्स के लिए आपका इसका प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पर्पज और मेन्यू पथ क्या है? तो याद रखें, जो हमने जो स्लाइड बनाई है हम उनको एक पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट होता है, जैसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जो आपको पीडीएफ मिलता है तो आप उसको एक्सपोर्ट एज पीडीएफ के माध्यम से एक्सपोर्ट करते हैं कि वो पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको अभी टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, जो पिछली मैथन क्लास हुई हैं उन सभी के आपके पीडीएफ मिल जाएंगे, जो आपके पिछले महीनों में हुई हैं। अभी इन मैथन क्लास के नहीं मिलेंगे, जो पिछली मैथन क्लास हुई थी पिछले महीनों में उनके पीडीएफ मिल जाएंगे। 100 क्वेश्चन के भी सेट मिल जाएंगे। तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और आप अभी डिस्क्रिप्शन के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पर्पज क्या होता है, किस मेन्यू में होता है? तो ये हमारा फाइल मेन्यू में होता है। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इम्प्रेस में बैकग्राउंड चेंज, स्लाइड बैकग्राउंड और मेन्यू पद क्या है? तो याद रखेंगे, स्लाइड बैकग्राउंड मतलब चेंज बैकग्राउंड। जैसे कोई स्लाइड बनाई, आप उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉर्म मेन्यू और स्लाइड बैकग्राउंड के माध्यम से आप उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू का मुख्य उपयोग क्या है? जो इम्प्रेस है इसमें जो स्लाइड सॉर्टर व्यू है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे सर, स्लाइड को एक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, एक ऑर्डर में चेंज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग करते हैं। जबकि जो मास्टर स्लाइड होता है उसका प्रयोग होता है सभी स्लाइड पर एक जैसा डिजाइन लागू करने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑब्जेक्ट रिसाइज, रोटेट और हैंडल का सही कथन क्या है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी कॉर्नर हैंडल रिसाइज, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 23, इम्प्रेस में ट्रांजिशन अप्लाई टू वन स्लाइड या ऑल स्लाइड? ट्रांजिशन और एनिमेशन, यहाँ पर आप देखेंगे जो ट्रांजिशन होता है वो आपके स्लाइड पर काम करता है और जो एनिमेशन होता है वो आपके स्लाइड के अंदर काम करता है। जैसे आपने स्लाइड के अंदर कोई फोटो लगाई, कुछ लिखा टेक्स्ट या किसी प्रकार से आपने उसमें वीडियो फोटो एडिट कुछ भी कर रहे हैं, तो स्लाइड के अंदर जो काम करेगा वो आपका एनिमेशन काम करता है और स्लाइड पर काम करता है वो आपका ट्रांजिशन काम करता है। एक स्लाइड से जब आप दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो उसमें कुछ इफेक्ट होता है तो वो हमारा स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। और आप एक पॉइंट देखेंगे, आप जो ट्रांजिशन है एक स्लाइड पर लगाना चाहते हैं या आपने जितनी स्लाइड बनाई हैं उन सभी पर लगाना चाहते हैं तो यह विकल्प आपका स्लाइड मेन्यू में ट्रांजिशन पर मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप अभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको सबसे पहले देने का पूरा प्रयास किया जाएगा और आप देखेंगे भी जो साथी कमेंट करते हैं उनका आंसर दिया जाता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड नंबर इंसर्ट और मेन्यू पद क्या है? मतलब कहने का, जो स्लाइड नंबर इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे इंसर्ट, हेडर और फुटर। आप इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे और हेडर और फुटर होता है। जैसे आप ऊपर वाली पट्टी देख रहे होंगे, ये पट्टी आपकी एक ही बार चेंज नहीं होगी, सिर्फ क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे होते जाएंगे। तो जो आपके हेडर एंड फुटर कहलाता है, ऊपर वाली पट्टी हेडर कहलाती है और नीचे वाली पट्टी जो दिख रही है वो फुटर कहलाती है। तो इन बात को भी अच्छे से याद रखेंगे और यह इंसर्ट मेन्यू में होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इम्प्रेस में जो हमारी एक स्लाइड होती है, आपने स्लाइड लेने के लिए तो प्रयोग कर लिया कि न्यू स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल एम का प्रयोग करते हैं और न्यू प्रेजेंटेशन के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन आखिर जो स्लाइड होती है इसका साइज कितना होता है? तो याद रखेंगे 16.9 का इसका फुल स्क्रीन साइज होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर होगा। जी आपका स्लाइड का साइज होता है और जो कितना 16.9
और याद रखेंगे जो हमारा स्लाइड होता है, स्लाइड का साइज और न्यू स्लाइड लेने के लिए Ctrl+M का प्रयोग करते हैं। इस बात को भी अच्छे से याद रखेंगे। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ जाता है। आपके एग्जाम में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्ट और ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आपके फिर से ऑब्जेक्ट होने वाले हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन .odp होती है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही आंसर है सर, अभी अभी हम पढ़ कर आए हैं। ODP का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में F5 के माध्यम से स्लाइड शो पहली स्लाइड से स्टार्ट होती है। तो इसका आंसर भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, Shift+F5 के माध्यम से हम करंट स्लाइड शो कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी सही। जो स्लाइड शो और करंट स्लाइड शो में अंतर होता है वो इतना होता है, जैसे आपके पास टोटल 10 स्लाइड हैं और यदि सिर्फ आप F5 का प्रयोग करते हैं तो F5 के माध्यम से आपकी जो स्लाइड है वो पहली स्लाइड से रन होना स्टार्ट होगी, पहली स्लाइड से शो होंगी। और यदि आप Shift+F5 करते हैं तो आप जैसे 5वीं स्लाइड पर हैं तो 5वीं स्लाइड से ही आपकी स्लाइड रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये होता है करंट स्लाइड शो। आप जिस स्लाइड पर हैं उसी से रन कराना चाहते हैं तो आप Shift+F5 का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर के माध्यम से सभी स्लाइड के डिजाइन कंट्रोल किए जाते हैं। तो आंसर हुआ सही। यदि आप स्लाइड मास्टर का प्रयोग करते हैं तो सभी स्लाइड की जो डिजाइन है वो उसको आप एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन और ट्रांजिशन दोनों एक ही चीज़ है। तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, जबकि जो एनिमेशन होता है वो हमारे स्लाइड के अंदर काम करता है और ट्रांजिशन होता है वो स्लाइड पर काम करता है। ये दोनों एक ही नहीं है, दोनों ही अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नोट्स व्यू प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, जो नोट्स होते हैं वो व्यू प्रेजेंटर के लिए प्रयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑडियो वीडियो इंसर्ट किया जा सकता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, ऑडियो और वीडियो को हम इसमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू में स्लाइड एडिट नहीं की जा सकती। तो आंसर होगा सही। जो हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू है उसमें हम स्लाइड को एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसको एक क्रम में लगा सकते हैं। जो हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है हम उसको एक क्रम में लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन जो आपका कस्टम स्लाइड शो है ये बनाया जा सकता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि हमें कौन स्लाइड को रन कराना है, कौन सी स्लाइड को रन नहीं कराना है। अगला क्वेश्चन है, इम्प्रेस में एक्सपोर्ट जो PDF एक्सपोर्ट की सुविधा नहीं होती। तो आप कहेंगे गलत आंसर है, क्योंकि उसमें एक्सपोर्ट एज PDF की सुविधा होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो आप कहेंगे सर, न्यू स्लाइड लेने के लिए हम Ctrl+M का प्रयोग करते हैं। और यदि आपसे पूछेगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू प्रेजेंटेशन जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू प्रेजेंटेशन जोड़ने के लिए Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। आपको इन दोनों में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। यदि न्यू स्लाइड पूछे तो स्लाइड हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर आती है, तो Ctrl+M के माध्यम से आप न्यू स्लाइड को जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड में जो आपका स्लाइड का लेआउट बदलने का विकल्प किस मेन्यू में होता है। तो यह आपके स्लाइड मेन्यू में होता है, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन चलाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके लिए F2 F5 F7 और एस्केप बटन है। तो जो हमारा कीबोर्ड होता है, जो कीबोर्ड की पहली की होती है वो हमारी एस्केप की कुंजी कहलाती है। तो आप एस्केप कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है, तो इसका आंसर भी आपको आगे मिलने वाला है। पूछा गया है, चलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा कि स्लाइड शो शुरू करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो F5 का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहीं पर लिखा होता है करंट स्लाइड शो के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो करंट स्लाइड शो के लिए Shift+F5 का प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट आपको जो बता रहा हूँ सारे आपको अच्छे से याद करते चले हैं। अगला क्वेश्चन है, इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो हमारा स्लाइड ट्रांजिशन होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो मैंने अभी अभी आपको आंसर बताया था, तो आप सभी कमेंट में बताएंगे कि इम्प्रेस में जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है। टेक्स्ट को बदलने के लिए, तो आप कहेंगे टेक्स्ट को बदलने के लिए तो नहीं होता है, इमेज को जोड़ने के लिए नहीं करते हैं, एनिमेशन को हटाने के लिए नहीं। किसका प्रयोग करते हैं, जो ट्रांजिशन होता है स्लाइड के बीच प्रभाव को जोड़ने के लिए। जो हमारी स्लाइड है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जब आप जाएंगे तो उसमें कुछ इफेक्ट, कुछ प्रभाव होगा, तो स्लाइड के बीच प्रभाव डालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ट्रांजिशन का। और स्लाइड के अंदर प्रभाव डालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम एनिमेशन का। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन किस पैनल से जोड़ा जाता है। जो एनिमेशन जोड़ा जाता है वह हमारा कस्टम एनिमेशन के माध्यम से जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है,
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का प्रयोग क्यों किया जाता है, जो मास्टर स्लाइड होती हैं आखिर उसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड होती हैं, इनका प्रयोग होता है सभी स्लाइड में समान डिजाइन करने के लिए। सभी स्लाइड में समान डिजाइन लागू करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो मास्टर स्लाइड का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, तो वो होता है डॉट ओडीपी। डॉट ओडीपी का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ओडीपी की फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को डुप्लीकेट करने का सही तरीका क्या है, तो आप कहेंगे सर हम स्लाइड के माध्यम से स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड की संख्या देखने के लिए कौन सा व्यू प्रयोग होता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड की संख्या को देखना चाहते हैं तो आपको कौन से व्यू का प्रयोग करना होगा, तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड की संख्या को देखने के लिए हम स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर हम सभी स्लाइड को एक क्रम में लगा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो वहीं पर हम देख सकते हैं कि टोटल हमारी कितनी स्लाइड बन चुकी हैं, उसमें आप क्रम को और संख्या को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इम्प्रेस में नोट्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो हमारा इम्प्रेस होता है आकर उसमें जो नोट्स होते हैं उसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो नोट्स होते हैं वो प्रेजेंटर की मदद के लिए बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को छुपाने के लिए कौन सा विकल्प होता है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को छुपाने के लिए हाइड विकल्प होता है। हाइड स्लाइड के माध्यम से आप उसको हाइड कर सकते हैं। इम्प्रेस में स्लाइड शो को बीच में रोकने के लिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो इम्प्रेस होता है आपकी उसमें स्लाइड चल रही हैं लेकिन आप चाहते हैं बीच में स्लाइड को रोकना कि आपके इसके बाद कोई स्लाइड ना चले, तो आप किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो एस्केप बटन के माध्यम से आप स्लाइड को रोक सकते हैं। जैसे आपने F5 प्रेस किया, टोटल 10 स्लाइड है, आपकी 5 से 6 स्लाइड चल चुकी हैं। आप चाहते हैं मुझे स्लाइड से बाहर आना है तो आप एस्केप बटन दबाएंगे कीबोर्ड के माध्यम से, तो आप स्लाइड के बाहर आ जाएंगे। तो एस्केप के माध्यम से आप स्लाइड्स होके बाहर आ सकते हैं। और आपको कैसे पता चलेगा ये हमारी अंतिम स्लाइड है, जो अंतिम स्लाइड होती है वो हमारी ब्लैक होती है। जैसे आप 10 स्लाइड बनाए तो आपकी जो 10 स्लाइड चल जाएंगी तो आपकी अंतिम ब्लैक स्लाइड आएगी, तो उसके माध्यम से भी आप पता कर सकते हैं ये हमारी अंतिम स्लाइड है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि अंतिम स्लाइड कौन सी होती है, कैसी होती है, अंतिम स्लाइड का कलर कैसा होता है, तो अंतिम स्लाइड कलर होता है वो होता है ब्लैक, जिसके बाद कोई भी स्लाइड नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली आपकी स्लाइड आती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इमेज जोड़ने के लिए कौन सा रास्ता होता है, तो आप कहेंगे इंसर्ट मेन्यू के माध्यम से हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रेस में स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने का विकल्प कहाँ होता है। जो हमारा इम्प्रेस होता है उसमें हम स्लाइड का बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं तो यह विकल्प हमारा कहाँ होता है, तो ये हमारा फॉर्मेट मेन्यू के अंदर पेज पर होता है, जिसको हम बैकग्राउंड बदल सकते हैं। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ने के लिए कौन सा टूल प्रयोग होता है, तो वो आपका टेक्स्ट टूल होता है। क्योंकि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसके माध्यम से लिखेंगे, कोई शिप्स लेंगे या आप टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से लिखेंगे, आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डायरेक्ट नहीं लिख सकते, या तो आप किसी शिप्स के माध्यम से, या आप फ्रेमवर्क के माध्यम से, या आप टेक्स्ट टूल के माध्यम से लिख सकते हैं, आप उसमें डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे हुए। जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो आपका कल की क्लास में उसमें हम इंटरनेट और www को पूरा कवर करने वाले हैं, और आपके सामने कुछ मैथन क्लास आ चुकी हैं। यदि आपने इन मैथन क्लास को नहीं देखा है तो आप इन मैथन क्लास को देख लीजिए, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे 600 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, और आपके सामने जो स्पेशल मैथन क्लास 50-60 क्वेश्चन वाली चल रही है, तो आप इन मैथन क्लास को देख लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए। ये नहीं सोचना है कि एग्जाम हमारा काफ़ी दिन बाद है, 15 दिन का समय बचा हुआ है, 15 दिन में आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।